चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ये रदरफोर्ड ने इसके बारे में मींस डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम्स, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है न्यूट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं मींस दोनों जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसको जो डिस्कवर किया था वो जे चैडविक ने किया था, ठीक है। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। बाकी अगर प्रोटॉन की बात करी जाए तो जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो मास ऑफ मींस न्यूट्रॉन होता है और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तो इस पर जो है मींस चार्ज होता है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक, मींस प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। अगर यही चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो वहां पे कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्ट मास की बात करूं तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बहुत थोड़ा सा कम होता है किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है। चलो अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। मींस एक एलिमेंट है अगर तुम्हारा, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे मैंने लिखा ZXA, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं AXZ, ठीक है। X जो है वो सिंबल ऑफ एटम होता है, और जो A है ये एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है। ये जो A है ये एटॉमिक मास नंबर होता है, या फिर टोटल, और ये किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वेयर न्यूक्लियॉन्स इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं Z की, तो ये Z होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये बराबर होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। ध्यान रखना जो A होता है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, मींस न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, प्रोटॉन भी आते हैं और न्यूट्रॉन भी आते हैं। अगर Z की बात करी जाए तो सिंपली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं, एक यूनिट होती है मींस AMU या फिर एटॉमिक मास नंबर। इसको बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है कि 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 एटम्स एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मीन्स 1/12 होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 कार्बन एटम का, ठीक है, एट रेस्ट जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और 1 AMU को मैं इस तरीके से एनर्जी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, पर स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन मैंने देखा था वो किसके बराबर था, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। और देखो ये जो 1 AMU निकाला वो हमने निकाला 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन था वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU, है ना, 1 AMU के बराबर होगा। क्लियर। अब देखो कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे कुछ डेफिनेशंस होती हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोन किसे कहते हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर पहली डेफिनेशन के ऊपर चले तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए एंड डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे होता है ना सफिक्स में, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये टॉप पर जो होता है ये होता है एटॉमिक मास। तो बेसिकली एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 12 है या 13, लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 6666, ठीक है, सब सेम है। तो बेसिकली ये जो है ये आइसोटोप्स हैं किसके, कार्बन के, ठीक है। इन द सेम वे एक और एग्जांपल देखें तो 8O16 एंड 8O17 आर द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इन द सेम वे अगर आइसोटोन्स की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिख रखा मैंने, कैल्शियम 17
37 एंड 19 K39, ठीक है, आर आइसोटोन्स विद 20 न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे तुम न्यूट्रॉन देखो तो न्यूट्रॉन कैसे देखोगे, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगे तो इसमें से इसको घटाओगे 37 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा 20, मींस 20 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये रे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये रे, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो न्यूट्रॉन्स की मींस काउंटिंग निकल आएगी, तुम करोगे 39 माइनस 19 तो 20 के बराबर आएगा, ठीक है। तो दीज बोथ आर द आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइसोबार्स की, आइसोबार्स बेसिकली सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर ऊपर होता है देखो 22 20, तो बेसिकली अगर 11 Na22 और 10 नियॉन 22 इन दोनों को देखें तो ये आइसोबार्स है, जहां पर सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं बात करूँ अगर साइज ऑफ द न्यूक्लियस की, तो जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है, और इसको हम फर्मी भी बोलते हैं, ठीक, इस 10 की पावर माइनस 15 फर्मी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये होता है। और जो ए होता है ये एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है, ऑफ एटम, एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी एटम का, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा आगे बात करते हैं।